हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जहां हर महीने के सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख को ही 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। यानी 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 50 करोड़ लोग सिर्फ 4 तारीख को ही मरते हैं। वेल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर इससे भी ज्यादा वियर्ड स्टोरी तो ये है कि एक लड़की ने अपने होने वाले पति के प्रति प्यार को दर्शाने के लिए पैराशूट से अपनी वेडिंग ड्रेस बनाई और उसे पहनकर अपनी शादी रचाई। अब पैराशूट से भी कोई शादी का लहंगा सिलवाता है क्या भला? वेल, उसका जवाब तो आपको वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। और साथ ही आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों अमेरिकन सोल्जर्स बैट्स के टट्टी को उनके केव्स से चुराते हैं। पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा स्टारबक्स है जहां के एम्प्लॉइज अगर गलती से भी मिस्टेक करके आपके कप्स पर आपका ही नाम लिख दे तो उन्हें अपनी जॉब को सीधा टाटा गुड बाय बोलना पड़ता है। और आप इन सभी के जवाब सोचते रहो, तब तक मैं दूसरे फैक्ट्स बोलना शुरू करता हूं। नंबर 1, मौत की तारीख तय है बॉस। अब फ्रेंड्स, आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, एशिया में रहने वाले हर महीने 4.5 करोड़ लोग भगवान के साथ सेल्फी खिंचाने स्वर्ग पहुंच जाते हैं। मगर एक बात से तो स्वयं भगवान भी परेशान है, क्योंकि अगर हर महीने में 4 करोड़ लोग मरने लगे तो 12 महीने में तो 50 करोड़ लोग हो जाएंगे। पर ऐसे कैसे? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। एशिया में रहने वाले ज्यादातर एशियंस को टेट्राफोबिया यानी नंबर 4 का डर होता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हर महीने के 4 तारीख को उनके साथ कुछ गलत या कोई महाभयानक चीज होगी। और इसी डर के सायों के बादल उनके सर में हर महीने के 4 तारीख को मंडराते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें माइल्ड से लेकर स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक्स तक आते हैं। और इसीलिए यही वजह है वहां पे रहने वाले लोग बिना टिकट के सीधा स्वर्ग यात्रा पर निकल जाते हैं। और कुछ लोग आजीवन हॉस्पिटल के बेड्स को गर्म करते हुए नजर आते हैं। और वैसे उनके इस मौत के डर का नाम भी है, इसे द बास्करविल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, माँ तो माँ होती है। अब फ्रेंड्स, व्हाट इफ मैं कहूं कि एक ममता से भरे माँ ने अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए दूसरी लड़की की माँ को लिटरली भगवान के घर भेजने की साजिश रची थी। डिस्टर्बिंग, राइट? वेल, ये सच्ची घटना है और ये बात 1991 को हुई थी, जब टेक्सास में रहने वाली शाना ने अपने कॉलेज के चीयरलीडिंग स्क्वाड में पार्टिसिपेट किया था। मगर हुआ यूं कि शाना की जगह पे स्क्वाड में एक दूसरी लड़की को सिलेक्ट कर लिया गया। और तब शाना की माँ वांडा ने अपने बेटे टेरर से रिक्वेस्ट की कि वो एक हिटमैन ढूंढ निकाले और उसे वर्ना नाम की औरत की सुपारी दे दे। पर लेट मी टेल यू, ये वर्ना कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की मॉम थी जो चीयरलीडिंग स्क्वाड में शाना की जगह पे सिलेक्ट हुई थी। और अब वांडा को ऐसा लगा कि वर्ना के माँ के मरने के दुख में उसकी बेटी चीयरलीडिंग स्क्वाड छोड़ देगी और उसकी पोजीशन सीधा शाना के हाथों में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आया कहानी में एक नया मोड़, यानी वांडा का ये प्लान फुस हो गया, क्योंकि टेरर ने अपने माँ की शातिर प्लान की खबर पहले ही पुलिस को बता दी और आखिर वांडा का भांडा फूट गया और उसे मिली काल कोठरी की सजा। नाउ वी नो, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही था, है कि नहीं भाई लोग? नंबर 3, पॉटी पॉटी पे लिखा है अमेरिकन सोल्जर्स का नाम। अब भाई लोग, जब चाइना वाले लोग चमगादड़ों को खाकर अपनी तोंद मोटी कर रहे हैं तो अमेरिकन सोल्जर्स क्यों पीछे रहे? वेल, वो उन चमगादड़ों के केव्स पर हमला करके उनकी पॉटी को बटोरने का काम कर रहे हैं। पर पॉटी क्यों और चमगादड़ों की क्यों? वेल, बात यह है कि बड़े वॉर्स के दौरान गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था और इसकी वजह से वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। और तब अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी सी टेढ़ी बुद्धि लगाई और उस गन पाउडर को बनाने का एक नया उपाय ढूंढ के निकाला, और वो था जंगलों में मौजूद केव्स के बैट्स की टट्टियां जमा करना। क्योंकि देखा जाए तो बारूद बनाने के लिए नाइट्रेट का इस्तेमाल जोरों शोरों से किया जाता है, जो बिना किसी केमिकल के बैट्स के पॉटी में आसानी से मिल जाता है। और बस इसी वजह से अमेरिकन सोल्जर्स जंगलों में जाकर उन बैट्स के केव्स पर हल्ला बोल देते थे और उनकी पॉटी को कलेक्ट करके उसे गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते थे। नंबर 4, 4000 साल पुराना स्पगेटी। अब फ्रेंड्स, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि स्पगेटी जो हम आज बड़े चाव से खाते हैं वो एक्चुअली में 21st सेंचुरी में नहीं बल्कि आज से 4000 साल पहले किसी ने इन्वेंट किया था। और इतना ही नहीं, इस बात का पुख्ता सबूत हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने खुदाई के दौरान दिया था, जब उन्होंने चाइना के येलो रिवर के पास कुछ साल पुराने स्पगेटी मिट्टी के अंदर दबी हुई मिली थी। और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये तो पूरे 4000 साल पुरानी थी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि उस समय लोग जो स्पगेटी खाया करते थे उसमें ना ही फैट्स हुआ करता था और ना ही ग्लूटेन, क्योंकि वो ना तो मैदा ना तो गेहूं के आटे से बनता था बल्कि हेल्दी और टेस्टी बाजरे के आटे से बनता था। वाह, पुराने जमाने के लोग तक इतने स्मार्ट थे। वैसे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी बाजरे के आटे का स्पगेटी खाया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके हमें बताना कैसा होता है। नंबर 5, हॉट टॉपिक।
अब फ्रेंड्स, आगे के फैक्ट सुनने से पहले जरा मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसने हॉलीवुड की द मोस्ट हाईएस्ट पेड मॉडल के साथ फोटो शूट किया है? नहीं तो चलो एक हिंट देता हूँ। मैं जिस बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहा हूँ वो आजकल हमारे मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक है, और अब तक तो आप जान ही गए होंगे। बिल्कुल करेक्ट, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने हॉलीवुड के दी मोस्ट हाईएस्ट पेड मॉडल केंडल जेनर के साथ वोग जैसे बड़े ब्रांड के लिए फोटो शूट किया है। और आप मानोगे नहीं, बस इसी एक शूट के लिए केंडल जेनर दूर अपने देश से ट्रैवल करके हमारे इंडिया में आई थी। नंबर 6, पैराशूट का गाउन। अब यारो जरा मुझे ये बताओ कि आपकी वाली ने अपने शादी का जोड़ा पैराशूट से सिलवाया है? अगर नहीं तो बस ये हैशटैग मेरी वाली अलग है का पाठ जपना बंद कर दो। और ये सुनो, आइडा नाम की एक लड़की है जिसने लिटरली एक पैराशूट से अपनी वेडिंग ड्रेस सिलवाकर उसे ही अपनी शादी में पहनकर अपनी शादी रचाई। पर क्यों, ये पूछने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि उसके होने वाला पति हेंसिंगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक अमेरिकन सर्विसमैन हुआ करता था, और जब वो उस जंग का हिस्सा था तब उनके प्लेन में एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिसकी वजह से प्लेन आग के चंगुल में फंस गई। और जैसे तैसे करके एक पैराशूट की मदद से हेंसिंगर ने सेफली धरती पर लैंड किया और अपनी जान बचाई। और बस फिर उसके उसी जान बचाने वाले पैराशूट से उसकी मंगेतर आइडा ने अपनी शादी का गाउन सिलवाया, और उसने अपने वचने लेने के दौरान ये कहा कि जैसे इस पैराशूट ने हेंसिंगर की जान बचाई उसी तरह वो भी अपने पति की रक्षा करेगी। और बहुत ही जल्द आइडा का ये पैराशूट गाउन किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आने वाला है। नंबर 7, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हेलो, क्या आपको बताया तमिल मूवीज में सबसे ज्यादा झलकने वाले द मोस्ट फेमस कॉमेडियन ब्रह्मनादम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया? वेल, किस वजह से हो सकता है यही सोच रहे हो? वेल, इनकी टैलेंट की बात करें तो इनके जोक्स की वजह से लोग हंसी में लोटपोट करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अब तक टॉलीवुड में पूरे 28 साल गुजारे, और साथ ही इन्हीं 28 सालों में वो 1000 से भी ज्यादा मूवीज का हिस्सा रह चुके हैं। और एग्जैक्टली इसी टैलेंट के बलबूते पर उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। नंबर 8, माँ का प्यार। अब दोस्तों, क्या कभी आपने एकदम स्ट्रेस में आकर अपनी मॉम को फोन लगाया और उनकी बस आवाज सुनते ही आपका सारा दर्द गायब हो गया हो? वेल, अगर ऐसा हुआ है तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी मॉम से इतना प्यार करते हो कि बस उनकी एक आवाज को सुनते ही तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड रिलैक्स फील करता है, और उसी वजह से तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपका मूड काम, फ्रेश और एकदम एक्टिव हो जाता है। एंड डोंट वरी, मैं ये सब बस यूं ही नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली 12 मई 2010 में विस्कॉन्सिन माउलिजॉन यूनिवर्सिटी में ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ। अब फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, जो अपने में ही मस्त रहती है, उसने 2003 में लिटरली सऊदी अरेबिया के राजा को खुद गाड़ी चलाकर अपना पूरा एस्टेट घुमाया। है ना चौंका देने वाली बात? वेल, इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इतनी बड़ी रानी को ऐसे नॉर्मल औरतों की तरह गाड़ी चलाता देख सऊदी के किंग अब्दुल्ला धरे के धरे रह गए, क्योंकि रानी पूरे 77 साल होने के बावजूद भी एक प्रोफेशनल राइडर जैसे गाड़ी चला रही थी, और साथ ही बड़े आराम से उनसे बातें भी कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी में औरतों को गाड़ी चलाना एक गुनाह माना जाता था। सो भाई लोग, अब आप बताओ कि क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसा आखिर किया क्यों? क्या वो ये चाहती थी कि किंग अब्दुल्ला को ये समझ आए कि आजकल औरतें भी किसी से कम नहीं है, या बस ये महज एक इत्तेफाक था? वेल, आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना, इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 10, स्टारबक्स। वेल फ्रेंड्स, अब याद है मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा स्टारबक्स है जहां अगर लोगों का नाम स्टारबक्स के एम्प्लॉइज कप्स पर लिखे या जोर से पुकारे तो उन्हें जॉब से धक्के मारकर हकाल दिया जाता है। दरअसल वर्जीनिया में एक ऐसा छोटा सा शहर है लैंगले करके, और वहाँ पर जो स्टारबक्स है उसके रूल्स थोड़े हटके हैं, क्योंकि ये स्टारबक्स कोई ऐसे वैसे कंपनी या फर्म के अंदर नहीं बल्कि सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी के अंदर आता है। ये वो एजेंसी है जहां एजेंट्स अंडरकवर एजेंट्स बनकर वहां के चोरों चक्कों को पकड़ते हैं और वहां के लोकल्स की मदद करते हैं, और इसीलिए वहां सभी के सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कप्स पर नाम लिखना या जोर से कस्टमर का नाम लेकर पुकारना सभी उनके रूल्स के तहत एक गुनाह है। तो भाई, यहाँ के लोगों को आखिर पता कैसे चलता है कि उनका ऑर्डर रेडी है? वेल, यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, वो भी बाय ऑर्डर नंबर, जैसे मैकडॉनल्ड्स में होता है, या फिर वहां के एम्प्लॉइज खुद उन्हें टेबल पर जाकर सर्व करते हैं। फाइनल पॉइंट, सांप के पेट में क्या है? अब हेलो, गौर से देखिए इस सांप के पेट को। क्या है इस सांप के पेट में? गाय, बकरी या कोई जानवर? वेल, सोचते रहो, क्योंकि सांप के पेट में अंत में जो निकलने वाला है वो आपके सचमुच में खड़े कर देगा। What?
रॉन्गली। अब भाई लोग, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इस वीडियो के, चलिए देखते हैं आपका गेस कितना सही होता है। दरअसल ये सांप रेंगते रेंगते इस नाइजीरियन किसान के खेत में घुसता है और जब कुछ समय बाद गांव वाले इसे स्पॉट करते हैं तो वो सभी हक्के बक्के भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में उस फार्मर की भेड़ बकरियों में से एक विशाल बकरी अंदर थी। तो बस इसका बदला, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े सांप के पेट में कोई भेड़ बकरी नहीं थी, बल्कि कम से कम 1000 अंडे। उस अफ्रीकन पाइथन प्रजाति के सांप सिर्फ एक टाइम पे 20 से 100 अंडे ही ले कर सकते हैं। तो ये सांप किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं था और वाकई में वो लोगों ने इस सांप को मारकर बहुत ही बुरा, लिटरली इन्होंने इस सांप के अंडों को पका कर खा लिया, क्योंकि इस गांव में इस अफ्रीकन पाइथन सांप के अंडों को एक रेयर डेलिकेसी माना जाता है। सो भाई लोग, अगर इन फैक्ट्स का जवाब आप नहीं दे पाए तो हताश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक और बोनस क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। तो चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, पर एट द सेम टाइम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी अमेजिंग माइंड ब्लोइंग दिमाग बढ़ाओ वीडियोस को आप कभी भी ना मिस कर सको। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।